नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट मिले हैं जिसमें मुझे पूछा गया है कि सर हमें वाइडर हिप्स की एक्सरसाइज बताइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए 7 ऐसी एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के हिप्स को वाइडर करने में आप लोगों की मदद करेगी। और ये ट्रेंड जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा चला हुआ है वाइडर हिप्स को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिप्स की साइज़ का बढ़ना या हम लोग कहें कि वाइडर हिप्स में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना है नॉर्मल स्क्वाट फॉर 1 मिनट। देखिए, स्क्वाट करने से पहले अगर आप लोग थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप लोग सुबह उठते हैं तो आप लोगों की सारी मांसपेशियां जो हैं वो जकड़ी रहती हैं। और क्योंकि आप लोग एक ही पोजीशन में सोते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो सही तरीके से होता नहीं है, मांसपेशियां लचीली बनती नहीं है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए स्क्वाट करने से पहले या ये 7 एक्सरसाइज करने से पहले। इसके लिए आप लोग जॉगिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं या आप लोग ब्रिस्क वॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग काउंटर का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग वाइडर हिप्स चाहते हैं तो ये 7 एक्सरसाइज आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है, 1 मिनट का काउंटर है। 1 मिनट के लिए आप लोगों को नॉर्मल स्क्वाट जो है वो करना है। अब मैं आप लोगों को बात बताता हूँ कि हिप्स का फैट और आप लोगों के वाइडर हिप्स में डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं हिप्स के फैट की तो हम लोग बोलते हैं कि विसरल फैट और सबकंटिन्यूस फैट जब हिप्स की मसल पर जमने लगता है तो वो बेकार का फैट होता है, जिसे हम लोग सेल्यूलाइट बोलते हैं। उससे आप लोगों के थाइस खराब हो जाते हैं, या हम लोग कहें आप लोगों के हिप्स भी आप लोगों की खराब हो जाते हैं, या उनमें पेन भी आना शुरू हो जाता है फैट के कारण। अब आप लोग नॉर्मल स्क्वाट करने के बाद 10 सेकंड्स का जो है रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग वेटेड ऑन शोल्डर स्क्वाट फॉर 1 मिनट कर सकते हैं। वेटेड ऑन शोल्डर स्क्वाट 1 मिनट के लिए आप लोगों को करना है और काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों का जो वेट है वो शोल्डर पर आप लोगों का रहेगा। ध्यान रखिएगा, दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले जो एक्सरसाइज करनी है वो है नॉर्मल स्क्वाट और दूसरी एक्सरसाइज है वेटेड ऑन शोल्डर स्क्वाट, जिसमें आप लोगों का जो स्क्वाट पोजीशन वही रहेगी और आप लोगों के वेट जो है वो आप लोगों के कंधों पर रहेगा। वेट जो है आप लोगों के दोनों हाथों से आप लोगों को होल्ड करके रखना है और स्क्वाट आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, इससे प्रेशर जो है वो टोटली लोअर बॉडी पर आप लोगों के गिरेगा, जिससे आप लोगों को मदद मिलेगी वाइडर हिप्स में। तो अगर आप लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हिप्स को वाइडर करना तो आप लोग जो है इसमें मदद ले सकते हैं स्क्वाट एक्सरसाइज की। और स्क्वाट में आप लोग शोल्डर वेटेड ऑन शोल्डर विद स्क्वाट एक्सरसाइज, इसमें आप लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो जो थाइज मसल्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग जो है 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। फिर से 1 मिनट हो चुका है और 10 सेकंड का रेस्ट जो है आप लोगों का चल रहा है। अब आप लोग लेंगे तीसरी एक्सरसाइज जिसका नाम है 1 लेग स्ट्रेच स्क्वाट फॉर 1 मिनट। इसमें आप लोगों का एक लेग जो है वो स्ट्रेच पोजीशन में रहेगा और दूसरा जो है वो नी जो है वो घुटना वो मुड़ा हुआ रहेगा। इस एक्सरसाइज में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं वो ज़्यादा टाइट रहती हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि वाइडर हिप्स और नॉर्मल फैट में डिफरेंस क्या है। देखिए, वाइडर हिप्स में आप लोगों की जो मसल्स हैं वो टोन्ड रहती हैं और आप लोगों की हिप्स पर कोई फैट नहीं रहता है, बेकार का फैट नहीं रहता है। मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं। मसल्स मास जिसे हम लोग बोलते हैं वो मसल्स मास आप लोगों की हिप्स पर रहता है, जो कि आप लोगों के लिए हेल्दी फैट का काम करता है, ना कि बेकार फैट का। अगर मसल्स जो हैं वो टोन्ड रहती हैं तो मसल्स श्रिंक नहीं होंगी या हड्डियां जो हैं वो श्रिंक नहीं होंगी। तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, इसमें आप लोगों का नुकसान नहीं है। तो इसमें आप लोगों का ये फ़ायदा है कि जब मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो बोन्स मजबूत रहेंगी और आप लोगों को वेट हल्का रहेगा। लेकिन जब आप लोगों के फैट जमने लगता है तो वेट ज़्यादा बढ़ने लगता है हिप्स पर और घुटनों पर जोर पड़ने लगता है, जिससे घुटने खराब हो सकते हैं। तो अब फिर से आप लोगों का रेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है 10 सेकंड्स के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों के 1 लेग स्ट्रेच स्क्वाट एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों की 4th एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट फॉर 1 मिनट। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को जंप करना है स्क्वाट एक्सरसाइज के साथ, और ये एक्सरसाइज आप लोगों की मदद कर सकती है आप लोगों के हिप्स को वाइडर करने में, साथ ही आप लोगों के हेमस्ट्रिंग मसल्स को भी टाइट करने में। इसमें आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं और हेमस्ट्रिंग मसल्स पर ही पूरा दबाव जो है वो हिप्स के साथ पड़ता है। इससे आप लोगों के हिप्स जो हैं वो फ्लेक्सर्स होते हैं। हिप फ्लेक्सर्स एक्सरसाइज में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकती है। लेकिन अगर मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिन लोगों को भी
स्क्वाट करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी ज़रूरी है। क्योंकि नीज़ में प्रॉब्लम होना अगर आप लोगों के बढ़ती है तो स्क्वाट एक्सरसाइज या वाइडर हिप्स आप लोगों के कोई काम का नहीं है। तो वाइडर हिप्स की एक्सरसाइज करनी है तो ये 7 एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बेहतरीन है, जो आप लोग इसको आजमा सकते हैं। सुबह उठकर आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है 7 मिनट, आप लोग कह सकते हैं 6.5 मिनट्स की एक्सरसाइज है। टोटल 7 एक्सरसाइज हैं। इन एक्सरसाइज को कीजिए और वाइडर हिप्स में आप लोगों की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो जंप स्क्वाट आप लोगों ने देखा। अब आप लोगों को करना है रेस्ट फिर से 10 सेकेंड्स का, और उसके बाद आप लोगों को करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है वेटेड इन हैंड स्क्वाट फॉर 1 मिनट। अभी आप लोगों ने शोल्डर स्क्वाट किया था, अब आप लोगों को वेट रखना है अपने हाथों के अंदर और फिर आप लोगों को स्क्वाट एक्सरसाइज करनी है। जब आप लोग अपने हाथों में वेट को रखेंगे तो आप लोगों के हिप्स जो हैं वो पीछे की ओर जो है ज़्यादा जाएंगे, जिससे आप लोगों के हिप्स को वाइडर करने में आप लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पैरों के बीच में जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब पैरों के बीच में ज़्यादा फैलाव होगा तो आप लोगों के हाथ में जो भी वेट होगा, जैसे कि नटल बैल अगर आप लोगों के हाथ में है तो उससे आप लोगों के मसल्स जो हैं, जो हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगी और आप लोगों के हिप्स जो हैं वो ज़्यादा वाइडर होंगे। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज है और इसमें आप लोगों के हिप्स को वाइडर करने में बहुत अधिक मदद मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, बेकार का फैट जमाने के बजाय आप लोग हिप्स को वाइडर करने में ज़्यादा आप लोगों की मदद मिल सकती है इन सभी एक्सरसाइजेस से। और साथ ही मैं कहूँगा कि अमेरिका में जो ट्रेंड चला हुआ है वाइडर हिप्स को लेकर, वो इसीलिए है क्योंकि जो जीन्स की जो फिटिंग्स है वो वाइडर हिप्स में ज़्यादा निखर कर आती है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो फिर से आप लोग रेस्ट कीजिए और बैंड स्क्वाट फॉर 1 मिनट आप लोग 6 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को थाइज़ के अंदर आप लोगों को बैंड रखना है। ये बैंड जो है आप लोग थाइज़ पर न रख के नीचे भी रख सकते हैं, जो आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता है पैरों को हिलने और डुलने से। अगर आप लोगों के पैर हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो डेफिनेटली आप लोगों के जो हिप्स हैं वो पीछे की ओर ज़्यादा जाएंगे, जिससे आप लोगों के हिप्स को वाइडर करने में आप लोगों को बहुत अधिक मदद मिल सकती है। तो ये हिप्स को वाइडर करने का जो ट्रेंड है, वो दोबारा से बता रहा हूँ, हिप्स को वाइडर करने का जो ट्रेंड है वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों को एक शेप मिलती है जिसे हम लोग फिश शेप बोलते हैं। और ये फिश शेप जो है एक बॉडी को निखारने में बहुत अधिक मदद करती है, खासकर उनके लिए जो टॉप मॉडल्स हैं या जो अपने फिगर को एक अच्छा रूप देना चाहती हैं। तो अगर आप लोग ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा फिगर जो है वो मेंटेन करने में आप लोगों को बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो बैंड विद स्क्वाट आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रहेगा आप लोगों के दोनों पैर। अब आप लोगों को फिर से 10 सेकंड का रेस्ट लेना है और दोबारा से आप लोगों को एक नई एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स की है। 30 सेकंड्स का मतलब है इसमें आप लोगों को सपोर्ट रखना है चेयर का, और उसके बाद में आप लोगों को एक्सरसाइज स्क्वाट करनी है। तो ये एक आरामदायक एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने 30 सेकंड्स की लास्ट में रखी है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब भी आप लोग थक जाएं तो आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये 7 एक्सरसाइज जो है आप लोगों की मदद करेंगी आप लोगों के वाइडर हिप्स में। तो दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मैं यही चाहूँगा हमेशा की तरह कि इस वीडियो को आप लोग अपने व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके एक अच्छा फिगर बनाने में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।